तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्कल के नियम की, मींस पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, फ्रांस में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम बच्चा था? हमने कहा इस वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल। और वो समय, उस समय बच्चा क्या था? वो समय था 1653। कहा? फ्रांस में वैज्ञानिक था। कौन था? ब्लेज पास्कल। और टाइम क्या था? 1653। उस समय इसने क्या किया? द्रव में दाब संचरण के संबंध में, ब्लेज पास्कल ने क्या किया? द्रव में दाब संचरण के संबंध में एक बच्चा नियम दे दिया। क्या दे दिया? एक नियम का प्रतिपादन किया, या कहो एक नियम की खोज की, या एक नियम दे दिया। इसे ही हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। तो पुनः क्या, कौन सा वैज्ञानिक था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। टाइम क्या था? 1653। इसने क्या दिया? एक नियम दिया। क्या दिया? द्रव में दाब संचरण के संबंध में। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। अब इस नियम के अकॉर्डिंग, तो ये नियम कहता क्या है? देखिए, यदि विरामा अवस्था के किसी असंपीड्य तरल के किसी स्थान पर बाहर से कोई दाब लगाया जाए, तो यह तरल के प्रत्येक भाग तथा बर्तन की दीवार पर सभी दिशाओं में एक समान तथा अपरिवर्तित रूप में क्या रहेगा? संचरित हो जाता है। तो देखिए कैसे, थोड़ा समझने के लिए बच्चा, जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास कोई पात्र है। ये क्या है? हमने कहा बच्चा मेरा कोई पात्र है, और इसमें कोई असंपीड्य तरल भरा है जो कि क्या है? विरामा अवस्था में है। जो कि क्या है? विरामा अवस्था में है। अब आपको हम इस तरीके ना सिंपल वे में समझाएं ताकि ये डेफिनेशन जल्दी समझ आ जाए। तो समझने के लिए सोचो बच्चा, इसमें कह दो कोई द्रव भरा है, या कह दो असंपीड्य तरल भरा है। अब समझने के लिए इसको बाहर से दबाएं। क्या करें? बाहर से दबाएं। तो जब इसको आप बाहर से दबाएंगे, ठीक है, बाहर से दबाएंगे, तो ये द्रव क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस वाले एरिया में, मीन्स ये जो भाग है, जैसे तुमने यहां पर बल लगाया, समझने के लिए सोचो, यहां पर तुमने ये एक कोई बड़ा सा गुटका या इतना बड़ा सा गुटका इसमें रख दिया। अब ये गुटका अंदर जा रहा है, तो द्रव बच्चा क्या होगा? यहां ऊपर बढ़ेगा। तो ये जो पात्र है, पात्र की सतह, मीन्स ये चारों ओर ये समान रूप से फैलेगा। ऐसा तो नहीं है कि इस साइड कम फैलेगा, इस साइड ज्यादा फैलेगा, यानी कि समान रूप से वितरित होगा, या कहो समान रूप से संचरित होगा। या एक और समझने के लिए, ताकि आपको डेफिनेशन बेहतर समझ आ जाए, एक काम करो, जैसे कि पानी पीने वाला ग्लास होता है फाइबर का, उस ग्लास में पानी भरो, फिर अब क्या करो? उसमें ऐसे फोर्स ना लगाओ, उसको ग्लास को ही बाहर से दबाओ। तो बच्चा जब दबाओगे तो पानी क्या होगा? उस बर्तन की दीवार पर समान रूप से वितरित होगा, और द्रव जो है वो क्या होगा? हर एक जगह पर पूरे अपरिवर्तित रूप में समान रूप से संचरित हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये तुमको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम पुनः आते हैं अपने मुद्दे पर। क्या हमने कहा? हमारे पास बच्चा क्या है? ये कोई एक पात्र है, इसमें क्या रखा है? असंपीड्य तरल रखा है। अब इसके किसी स्थान पर, इस असंपीड्य तरल के किसी भी स्थान पर अगर हम बच्चा क्या लगाएं? बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट करें। क्या करें? यानी कि बाह्य बल या कहो बाह्य दाब लगाएं। तो बाहर से दाब लगाओगे तो यह तरल क्या होगा? तरल के प्रत्येक भाग में से, ये जितना तरल है इसके प्रत्येक भाग तथा बर्तन की दीवार, ये जो बर्तन की दीवारें हैं, इस पर क्या होगा? सभी दिशाओं में समान तथा अपरिवर्तित रूप में संचरित हो जाएगा। समान तथा
अपरिवर्तित रूप में संचरित हो जाएगा। हमने कहा फिर वही फाइबर का ग्लास लो, जिसमें पानी पीते हो, भरो पानी और उसको दबाओगे तो देखोगे बर्तन, यानी कि अब वो बर्तन, ग्लास जो है वो बर्तन की दीवार, बर्तन का काम कर रहा है, तो इसकी जो दीवारें होंगी वही तो बर्तन की दीवारें। तो आप ऐसे दबाओगे तो पानी क्या होगा बच्चा, समान रूप से ऊपर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर कम है उधर ज्यादा है, नहीं, समान रूप से, यानी कि अपरिवर्तित रूप में संचरित होगा। तो बच्चा यही था हमारा पास्कल का नियम। तो एक बार हम पुनः आपको बताए दे रहे हैं, क्या वो समय था 1653 और वैज्ञानिक कौन था, ब्लेज पास्कल। कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। इसने एक नियम दिया, ये एक नियम का प्रतिपादन किया, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार अगर क्या है आपके पास, हमने कहा कोई पात्र है और इस पात्र में कैसे विरामावस्था में कोई असंपीड्य तरल भरा है, और इस तरल के पर हम बाहर से कोई दाब लगाएं तो तरल के प्रत्येक भाग तथा बर्तन की दीवार पर जो है ये सभी दिशाओं में समान तथा अपरिवर्तित रूप में बट जाएगा। संचरित मींस वितरित हो जाएगा, क्या होगा, बट जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।